चलिए, कल हम लोग थेल्स का प्रमेय पढ़ लिए थे ना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ई कल हम लोग पढ़ लिए थे। अब एक भाई देखिए कौन है, थेल्स का विलोम। आज हम इसको सिद्ध करते हैं, इसको समझाते हैं। एक का कहता है, जरा ध्यान से समझिए, उसका विलोम है। जैसे कल जो था, कहा जा रहा था कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अगर आप एक रेखा खींचोगे, इस त्रिभुज के मान लीजिए एक भुजा के समानांतर आप एक रेखा खींचोगे, मान लीजिए आप इसके समानांतर त्रिभुज एबीसी है। पहले दोनों प्रमेय को एक बार और समझ लीजिए। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा बीसी के समानांतर अगर एक रेखाखंड खींचेंगे तो पक्का है कि अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगा, और प्रतिच्छेद करेगा तो ये अन्य दो भुजाएं को एक ही अनुपात में बांट देगा। मतलब यह रेखा जो इसको प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों भुजाओं को, इसको एक ही अनुपात में बांटेगा। मतलब एडी बट्टा में डीबी हो जाएगा और एई बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, इसी हो जाएगा। आज जो कहा जा रहा है वो समझिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा का समानांतर होती है। कल क्या था, थेल्स का प्रमेय क्या था, ये तीसरी एक भुजा का समानांतर खींचेंगे तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगा। आज कहा जा रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे तो तीसरी भुजा का समानांतर होगा। बुझा गया? कंप्लीट। आगे बढ़े तो देखिए यहां से यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक ना। सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पे इस एक त्रिभुज बनाइए, जिस त्रिभुज का नाम क्या रहेगा जी, एबीसी। क्या नाम रहेगा, एबीसी। जैसे कल वाला बहुत सारा काम इसमें होने वाला है, उसमें इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, हल्का सा का अंतर है। यहां ए, यहां बी, यहां पे कितना सी, ठीक ना। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा खींचेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे जो इसको एक ही अनुपात में बांट रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए डी एक रेखाखंड है जो त्रिभुज एबीसी के दो भुजाओं AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है कि D समानांतर BC। समझ में आया? यहां पे आप शॉर्टकट क्या अपनाओगे, अगर यहां आप लिखते हो चूंकि त्रिभुज ABC में आप कह सकते हो, ABC में कह सकते हो AD बटा DB, AE बटा EC। तो सिद्ध करना है कि D समानांतर BC। और भाषा बनाकर लिखना चाहते हो तो लिखो त्रिभुज ABC में एक रेखाखंड डी त्रिभुज के दो भुजाओं AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। लिखते हैं, थोड़ा इस बार लिख के चलते हैं। त्रिभुज ABC में एक भुजा, ठीक ना, एक रेखाखंड कहो चाहे रेखा कहो, लेकिन रेखाखंड कहना ज्यादा उचित है क्योंकि दोनों छोरों का अंत बिंदु है। त्रिभुज ABC में एक रेखाखंड DE, ठीक ना, DE त्रिभुज के दो भुजाओं कितना कितना को बताओ तो, त्रिभुज के दो भुजाओं AB और AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है। चाहे सीधे ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। एक ही अनुपात में क्या करता है बाबू, विभाजित करता है। ध्यान से, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब अर्थात क्या हो जाएगा बाबू, ये AD बटा कितना DB और बराबर में AE बटा कितना EC। ऐसा है। त्रिभुज ABC में एक रेखाखंड DE त्रिभुज के दो भुजाओं AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इतना है तो सिद्ध करना है। तो क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा पार्टी बताओ तो जरा। सिद्ध करना है कि जो D है वह समानांतर है कितना के, BC के। इस बात को हमें प्रूव करना है इस बार। इसे पहले वाला में था, इस समानांतर दिया हुआ था तो इसको सिद्ध करना था।
इस बार ए दिया हुआ है तो समानांतर सिद्ध करना है। यही है थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम। क्लियर, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर रचना दीदी को फोन करिए, मतलब करिए अब रचना। रचना क्यों करते हैं, कल आपको थोड़ा सा आइडिया हमने दिया था। जब कोई चीज कनेक्ट ना हो रहा हो तो बीच में कोई सहारा लेना पड़ता है, ठीक ना। और सहारा का मतलब क्या है, जो अगला को नुकसान नहीं करना है, अगला में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ना तो इसके आकार, आकृति, रूप, रेखा, रंग, किसी में चीज में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इसमें नया थोड़ा सा और चीज ऐड कर देंगे। क्लियर है, क्या ऐड करेंगे, जैसे कल हम लोगों ने रचना किया था, ठीक वैसे ही रचना करना है बच्चा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसलिए ये दोनों में सिमिलर रखिएगा, याद करना भी आसान हो जाएगा कि एक ही रचना दोनों में होता है। यहां पे रचना ई एन, इसका नाम क्या रहेगा बाबू, ई एन, लंब कितना ए बी, और डी एम लंब कितना ए सी। उसके साथ साथ बचवा तुमको इसको भी मिला लेना है, कितना बीई तथा सी डी को क्या किया, मिलाया। बोलो, कल वाला रचना है ना, कोई परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं। तो रचना में करिए ईएन लंब ए बी तथा डीएम लंब कितना बाबू ए सी खींचा, तथा किसको किसको मिलाया बाबू, बीई और सीडी को मिलाया, तथा बीई और सीडी को क्या किया, मिलाया। किसी को कोई दिक्कत, कोई एतराज, कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं ना है, सब ठीक ठाक है, रचना हो गया है। अब सर क्या करेंगे बताइए, जैसे उसमें प्रमाण लिया करते थे इसमें भी वैसा ही प्रमाण लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले प्रमेय में जो हम प्रमाण लिए थे, किसको किसको एक साथ लिए थे, जरा याद है आपको, किसको किसको, देखिए फिर से हाईलाइट करके आपको हम बताना पसंद करेंगे। एक बार इस त्रिभुज को देखिए, ए डी ई, देख रहे हैं, इसमें दो लंब है, एक इस भुजा पे लंब ई वाला है और एक इस भुजा पे लंब ई वाला है, ठीक है। तो जब आप इस त्रिभुज को बाबू, तो आप जब इसको ले रहे हैं, इसको ऊंचाई ध्यान में रख रहे हैं, तो इसके संगत आप इस त्रिभुज को लीजिए एक साथ। बताइए कोई दिक्कत, कल वाला कंडीशन एकदम हूबहू, कहां चेंज होगा ये तुमको हम समझाते हैं, कहां चेंज करना है रास्ता, जहां से हम थेल्स के विलोम को सिद्ध कर पाएंगे, वो आपको हम लेके आते हैं, एकदम नहीं घबराना है। अब फिर जब एक त्रिभुज ए डी ई के साथ जाइएगा, इसको ऊंचाई लीजिएगा, तो इसके साथ आप कौन से त्रिभुज को अपनाइएगा, इस त्रिभुज को अपनाइएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, तो आप यहां प्रमाण में लीजिए, क्या लीजिएगा बताइए, प्रमाण में लीजिए दो त्रिभुजों को, प्रमाण यहां लेंगे प्रमाण, प्रमाण में लेंगे त्रिभुज कितना, ए डी ई तथा त्रिभुज कितना, डी ई बी, एक बार और ए डी ई के साथ हम लिए हैं इस त्रिभुज को। कोई दिक्कत है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात करना है हम लोगों को, क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब देखो, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ए डी ई, और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, डी ई बी। तो इसका होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ए डी ई का आधार बताओ कितना है बाबू, ए डी, ऊंचाई जरा मुझे बता दो, ई एन। किसी कोई दिक्कत है, बटा डी ई बी में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आपका रहेगा, आधार कितना रहेगा बाबू, डी बी, ऊंचाई जरा मुझे बता दो, ई एन। एक बार ऊंचाई जो ले लिया गया, कल समझाए थे ना, थेल्स का प्रमेय समझा होना, पढ़ा होना बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए, ठीक ना, क्योंकि आधी से अधिक बात कल हमने क्लियर कर दिया था ना पिछले क्लास में। 1/2 से 1/2 खत्म, ई एन से ई एन खत्म। बोलिए अब आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी, बोलो, है ना, बराबर में ए डी बटा में कितना, डी ई, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, कल भी यहां तक
यहां तो काम हमको लग रहा है कि कल इशारा काम हुआ था अब आओ पुनः, अब आप आ जाइए किसमें बाबू, पुनः त्रिभुज कौन कौन लेना है पता है ना, ए डी ई और त्रिभुज ई डी सी तथा, पीछे कोई बात कर रहा है बाबू, हम चाहते हैं कि बात ना करें आप लोग, ना तो हम आ जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ई डी सी, ठीक है। अब यहां वही काम करिए, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना बाबू, ई डी सी बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार बोलो बच्चा पार्टी, ए ई होगा, और ऊंचाई जरा मुझे बताओ, डीएम साहब होंगे, बटा 1/2, इसमें बताओ ई डी सी में आधार कौन है, ई सी, ऊंचाई बता दो कितना है, डीएम, यही ऊंचाई काम करेगा इसमें भी, कल समझाए थे, डीएम से डीएम खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म। अब बचा क्या जी, अब बचा क्या, अब बचा जो बचा उधर लिख रहे हैं हम, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ए डी ई, अब बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ई डी सी बराबर में बचा है ए ई बटा कितना, इसी, ए ई बटा इसको समीकरण 2 मत मानो, समीकरण 2 मानने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या होगा अब जरा समझिए, आप शुरू में आपको मिला है एडी बटा डीवी बराबर ए ई बटा इसी है, तो हम चाहते हैं कि ए ई बटा इसी के बदले लिख देंगे एडी बटा डीबी, लिख सकते हैं। अब इसको लिख देने से फायदा क्या होगा, समीकरण 1 में एडी बटा डी है, इसमें भी हो जाएगा एडी बटा डी, तब मानेंगे समीकरण 2, और एक समीकरण 1 और 2 से दोनों का आरएचएस बराबर हो जाएगा, तो एलएचएस बराबर मतलब एरिया ऑफ एडी बटा एरिया ऑफ डीबी बराबर एरिया ऑफ एडी बटा एरिया ऑफ एडीसी, इतना हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहां हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, चूंकि एडी बटा डीबी बराबर है ए बटा कितना के बाबू, इसी के, इसलिए हम इसको यहां इधर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चेंज करने के लिए हम कलर ले लेते हैं इतना। अब देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ई डी सी बराबर, अब ए बटा इसी के बदले लिख देना है एडी बटा कितना बाबू, डीबी, इसको मानना है समीकरण 2। कहां से लिखे समझ में आ गया ना, क्योंकि ए बटा इसी जो है वो एडी बटा डीबी के बराबर है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 से जब लिखोगे, एक समीकरण 1 का एडी बटा डीबी आरएचएस है, इसका भी एडी बटा डीबी आरएचएस है, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों का आरएचएस बराबर है, इसलिए एलएचएस का हो जाएगा बराबर। तो अगले पेज पर चलेगा, चले समीकरण 1 तथा कितना से बाबू, 1 तथा 2 से आरएचएस बराबर है, आरएचएस बराबर मतलब एडी बटा डीबी, तो इसका एलएचएस कितना होगा बताओ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज कितना है, डी ई बी देख लो, हाँ दे डी ई बी, और उसका आरएचएस कितना है, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना बाबू, ए डी ई, अब बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज कितना है, ई डी सी। बोलो कोई दिक्कत है? ऊपर से ऊपर खत्म, कट जाएगा, अरे दोनों छेम है। अब इसको ऊपर 1/इतना उल्टा कर दो, या तिरछा तिरछी गुणा कर दो, एक ही बात है। अगर ये अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो तुम इसको यहां नीचे ला सकते हो। अरे भैया ऊपर वाला नीचे आएगा तो ऊपर 1 बच जाएगा, और नीचे आएगा फिर तो कटिए जाएगा ना, जैसे समझना है समझ लो। एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी, एक ऊपर बचा है, उल्टा कर दिए हैं, और इसको भी उलट दिए हैं। जब इसको उल्टेंगे तो इसको भी उलट देंगे, या तिरछा तिरछी गुणा कर लिए, इतना में 1 से इतना, इतना में 1 से इतना, मतलब एरिया ऑफ कितना त्रिभुज ईडीसी। समझ में आया? ये त्रिभुज कौन कौन है ध्यान देखो, डीईबी ईडीसी। इधर देखो डीईबी, सर डीईबी किधर है, डीईबी किधर है, डीईबी आपका इधर है, डीईबी इधर है, देख रहे हैं? सर ईडीसी किधर है, ईडीसी इधर है। कुछ दिख रहा है?
ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर खड़ा है कि नहीं खड़ा है? एगो त्रिभुज ई है, एगो त्रिभुज ई है, दोनों एक ही आधार किस पे खड़ा है बाबू? डी पर। तो एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। ये एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो वे एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है, इसलिए डी समानांतर बीसी। खत्म। समझ में आया? तो यहां ये बात को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर? यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी ई बी तथा त्रिभुज ई डी सी, ठीक ना, ई डी सी एक ही आधार कितना पर बाबू? डी पर स्थित है, डी पर स्थित है तथा दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है? यहां दोनों का दिख रहा है ना, दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या है बाबू? बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है, ऐसे बराबर है। इसलिए दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होगा। अर्थात ये बात लास्ट में लिख देंगे, अर्थात डी समानांतर कितना बाबू? बीसी। यही बात प्रूव करना था जो कि हो चुका है। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को पूछना है तो पूछो, कोई दिक्कत अगर तुमको परेशानी लगे तो। नोट करेगा? करो नोट। हो गया सबका? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है? तो आप होमवर्क जो कल दिया गया था उसको निकालिए। आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा।